ईशा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी तुमसे होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मृत तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी गत मृत तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिन न को लागे जाकी प्रभाग अरदास ओंकार श्री गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं पौड़ी प्रथम भगवती सिमर गए गुरु नानक नहीं त्याए तिरंगत गोते अमरदास रामदास हमें सहाय अर्जन हर गोबिंद में सिमरो श्री हर राय श्री हरकृष्ण जी त्याई जो डिठा सद जाए तेग बहादुर सिमरया का नाम निंदा रहता है सब थाई होना जी सहाय सब थाई होना जी सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कलगीधर पातशाह अमृत के दाते सब थाई होना जी सहाय सब थाई होना जी सहाय दसा पातशाह दी जागदी जोत आगरा जो सरकला परतु बाणी के बहुत नाम के जहाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान के खालसा जी साहब बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु साहिब के पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड छकिया धर्म हेठ सी जिते देही चलाई तेग वाही देख के अंडित की दातना प्यारे सचियारियां दी कमाई का ध्यान के खालसा जी साहब बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ धर्म हेठ सी जिते बंद बंद कटवाई टोपियां टवाइयां पुठियां खला नहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल तन चरवाई देगां चों बाले गए सिरक नहीं हारिया तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया सिੱਖੀ सिरकेसां स्वार्थां संग निभाई गुरुद्वारियां दी सेवा लई शहीद हो गए कुर्बानियां कीतियां इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ दी कमाई दा ध्यान के खालसा जी साहब बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान के खालसा जी साहब बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु चिता व चिता उनका सबका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया गया है देखते फतेह बंद की पैद है पंच की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत कर आप वाहिगुरु अकाल पुरख सिखा नूं सिੱਖੀ दान रहत दान केस दान दी देख दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे गुंगे जुगा जुगा टल धर्म का जयकार सिੱਖੀ सिरकेसां स्वासां संग निभाउणा काम क्रोध अहंकार चेष्टा चढ़ियां कला बख्शना खालसा पंथ दे सदा साई दा तार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरधामां गुर तीर्थां जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दाम खालसा जी बख्शिश करो हे सतगुरु सच्चे साहिब जी नी माना दी मांग सतगुरु जी नी ताणियां दे ताण मोटियां दी ओट निआसरा रासरा सच्चे पिता वाहिगुरू साहिब जी आप जी ने गुरुदास में जी की जंदर आप जी की धोती बाणी आई थी सबली चिंत मिटाया आप जी महापुरुषों ने आप जी धोती बाणी का कथा कीर्तन विचार किए हैं वे सच्चे सभी श्री नाम सब जी जब उच्चारण किए गए हैं कुर्बानी पर कथा कीर्तन करने हो गए नहीं प्रकार की नमस्कार माफ करने वास्ते बाणी सब पानी समर्था विशेष करना समूह बाणी का भावा या समूह साधन के हृदय के सामने समूह साधन का तलफल पेटा प्रमाण करना दरा अर्जुन प्रमाण करना कर्म लिखे लाने फिर कि मेरा प्रार्थना देह रोता गुरु नाम दिया दाता विशेष करना आप जी के दाते गुरु की विशेष करनी है आप जी गुरु का दो है देव तेज को जी के परिवार नाम जी के वैष्णव दाता चौकड़ा प्रसाद जी दे है अंग प्रकार भोजन बहु किए बहु गिंजे निष्ठ आए कड़ी पाक साथ सोच पुत्र हम लाभों को उभारा है सच्चे को यार जिनको लगे को शीत प्रसाद जो जी सके स्वादी का नाम सतनाम श्री राज्य तेरे सच्चे सभी समूह सत्संग का दरा हरि प्रमाण करना कर्म लेकर सिरा मेरा प्रार्थना अभी सेवादार सेवा प्रमाण कर्म चढ़ने कला विशेष करने गुरु सिख नाम दाता विशेष करने गुरु जी बना साहब जी आप अपने पुत्र बाणी के हुक्मनामा बख्श के संतान के पाठ करो आप जी के तरफ मनाने लेते चलने का बल विशेष करने गुरु जी बना साहब जी तो लंचता मार करना सुबह के काजराज करना जो जी जो भी नहीं चाह रहे तो राजी जाया कला सजाई उच की वते से ही प्यारे में जिन्होंने आप जी का नाम चिता नाम का नाम चढ़ती कला तेरे भाव आप तभी चलायो पंथ
हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ की मान्यो कंठ गुरां की रे। जो प्रभु को मिल हो जाए खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा आती रहे न कोई। और हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो श्रद्धा कर से मुझे गुर पारे तारनहार। खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीश, सो हमारी रक्षा करे गुर कलगी तार जगदीश। सो हमारी रक्षा करे गुर कलगी तार जगदीश। बोले सोनिहार साध श्री अकाल। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा भरना साकों, तू ठाकर उच भगवाना। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। राग सुई महला पंजवा घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए। हित ही कामना धौल हर जित हर बिसराए। भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए। हित ही कामना धौल हर जित हर बिसराए। राव अनंत गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ एहो बड़पन माया लपटाए। ईसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोखाए। ऐसो राज न कितै काज जितने तृप्ताए। नगन व्यतरंगीक का शोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया जेरा चलो पाए। सब किछ तुमरा हाथ प्रभ आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए। सब किछ तुमरा हाथ प्रभ आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए। वाहिगुरु जी का खालसा पंथ जना मिल राजक गायो। कोट जन्म के गवायो। शंकर पार नाम दवायो। सर्व सुख नाम बढ़ाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई। सर्व सुख नाम बढ़ाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई। ओंकार सता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है सच। नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच।
सच ओंकार एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्वैर निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद गुर प्रसाद जप जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच ओंकार एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्वैर निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद गुर प्रसाद जप जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच ओंकार एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्वैर निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद गुर प्रसाद जप जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच वाहिगुरु 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 जी का जो बीबियां ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਥੋੜੀ ਬੀਬੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਲੰਡਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ इतना ना करी हमारी ये निशानी परमात्मा राज कुछ रखे तू इदा ही सानू याद करे तो इदा ही सानू तू याद होनी महाराज आंटी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी गलती माफ करना ये तो मैं जाके हुण उत्थे बाहर जाके सलाह की मैं क्या हुण दईए सच्चे पातशाह परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करहे ना नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संत हो सुख हो सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रया सबनी जाई राम तुलसी बाणी आई दिन सबली चिंत मिटाई नयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना तुलसी बाणी आई दिन सबली चिंत मिटाई नयाल पुरख मेहरबाना
ਦਾਸ ਬਖਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਵਾਜੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 16 ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। 100 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜ ਨਾ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਗੀ ਆਸ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਨਾ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਗੀ ਆਸ। ਲੋਇਆ ਭਾਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮਤੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਨ ਉਚਾਰੀ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰਮ ਚਰਨ ਪਰ
जाऊं सदा गुर को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की, गुरमुख ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक शरण गई दरबारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक शरण गई दरबारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पवित्र पूजनीय सत्कारयोग साध संगत जीओ, आप सतगुरु जी के पावन हजूरी विच सज करके बड़े प्यार नाल गुरु के वजीर भाई साहब जी तो आज बार है माह का जो चौथा महीना प्रारंभ होया है, पाठ श्रवण कीता है। सतगुरु जी कृपा करके ये अषाढ़ का महीना सारिया संगतां लई सुखकारी बनावन, विघ्नां कलेशां का नाश करन, नामदान और गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश करन, देश कौम का भला करन। 12 माह सतगुरु बाबा नानक श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने तुखारी राग विच आचरण किया से बाणी महंगी होने के कारण गुरसिੱਖ साध संगत ने पंचम पातशाह जी ने बेनती की थी कि आप सरल रूप विच 12 माह की बाणी बख्शिश करो। ये लोड़ उदों पासे जदों पुरातन काल विच ब्राह्मण लोग महीने का नाम सुनाया करते सन। जदों सतगुरु जी ने सिख पंथ की सिरजना की, इन्हां दे मन विच कुछ वखेरता से। जदों गुरसिੱਖਾਂ ने महीना श्रवण करने लई इन्हां पास जाना और बेनती करने, इन्हां नूं मूलों उत्तरे देना। जदों तुसीं अपना गुरु ही नवा बना लिया है तो फिर 12 माह का पाठ महीने का नाम भी उन्हां तो सुनिया करो। गज के बोलो सतनाम। इस बेरी भी इस तरह होया। अखीर संगत ने गुरु साहब नूं बेनती की कि सानू किसी मनुष्य के मोहताज ना होना पवे, आप कृपा करके बाणी बख्शो। गुरु अर्जन साहब जी ने फरमाया से कि आप तुखारी राग विच जो गुरु नानक साहब जी ने 12 महीनों का महात्म वर्णन किया, श्रवण करके लाभ प्राप्त करया करो। संगत की बेनती थी कि आप जी का वचन सत है, परंतु बाणी महंगी होने के कारण आम जिहड़े जन साधारण लोग हैं बाणी समझ विच नहीं पैंदे। सरल रूप विच बाणी उचारण करो। फिर महाराज पंचम पातशाह जी ने संगत की बेनती नूं प्रवान करके माझ राग विच 12 माह की बाणी बख्शिश की सी। अज अषाढ़ का महीना प्रारंभ होया। सतगुरु की कृपा करके सुखदाई बतावन, क्योंकि 12 माह के
आद विच मंगलाचरण किया गया है। फिर 12 महीनों का पाठ, अंत विच 12 माह का महात्म वर्णन किया गया है। जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। इस शब्द विच महात्म वर्णन किया गया। महीने की विचार दी गई है। हर महीने विच संगत करन दा और नाम जपण दा ही फल दर्शाया गया। आषाढ़ तपंदा तिस लग्या हर नावो न जिन्ना पास जग जीवन पुरख विसार कै। सो जदों उस जगत के जीवन रूपी वाहिगुरू नूं विसार दिता, इनू दूजियां आसां लग गईयां। इन्हां आसां दा त्याग करन लई बाणी का जाप करना, सत्संगत करनी अत से जरूरी। कल की व्याख्या विच सत्संगत करने वाले जिज्ञासुआं दे जो लक्षण सन, गुण सन, वो वर्णन किए गए सन। बहुत 4 प्रकार के भगतां बारे भी दसिया गया सी। ये चीज़ां सत्संगत विचों ही प्राप्त होंदियां हन। अज दास बेनती करनगे कि साडा एक स्थूल शरीर है। जागृत विच स्थूल शरीर 5 तत्तां दा जो बनिया होया, फिर सुपन अवस्था विच सूक्ष्म शरीर, इस शरीर के अंदर ही सूक्ष्म शरीर रह रहा और इसके अंदर ही कारण शरीर है। फिर सतो रजो तमो 3 गुण माया दे इहदी विच वरत रहे हैं और 5 तत्तां दे जिहड़े 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भी विच वरत रहे हैं। 3 गुण और 5 विषय, इन्हां नूं 5 तन मात्राएं भी कहंदे। 5 ते 3 हो गया 8। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕੋਸ਼ ਹਨ, ਅੰਨਮय और मनोमय, प्राणमय। इसी प्रकार फिर आनंदमय ते विज्ञानमय। ये 5 कोश हैं। कोश नाम है म्यान का, परदे का। इन्हां कोशां दे अंदर वो प्रकाश रूपी आत्मा रह रही है। इस तरह शरीर के अंदर फिर 6 चक्र हैं और शरीर दियां 7 अरब 7 करोड़ 7 लाख 70,365 नाड़ी है। गज के बोलो साथ। एक शरीर के अंदर उस वाहिगुरु ने कितना बड़ा ढांचा रखा, कितनी नाड़ियां हैं सूक्ष्म स्थूल। ये तो विद्वानां नूं जिन्नी मालक ने बुद्ध दी, विग्यानियां नूं उहदे अनुसार वर्णन कीतियां गईयां। उंज वाहिगुरू की रचना नूं वाहिगुरू ही जानदा। करते कीमत करता जाने, कै जाने गुर सूरा। जे कहिए कि इहदे नाल ही गल मुकम्मल हो गई है, असंभव है। वाहिगुरू की लीला वाहिगुरू जानते हैं।
इस तरह फिर विद्वाना का ख्याल है कि शरीर के अंदर 9 करोड़ रोम हैं। इस तरह का भी कुछ उन्होंने विचार है, ये भी कोई अंत शुमार नहीं पाया जाता। गिनतियां मिनतियां में रब नूं पाया नहीं जा सकता, पर कुछ बंदे नूं समझाउण वास्ते उन्होंने इस तरह के संकेत दिते हैं। फिर शरीर के अंदर 6 चक्र हैं। गुदा चक्र है, लिंग चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, फिर कंठ चक्र है, फिर त्रिकुटी च आज्ञा चक्र है, फिर दिमाग के अंदर सहंसर दल कबल है, जिहदी 1000 पंखड़ी। हर चक्र का जुदा जुदा देवता, गुदा का गणेश है, लिंग का प्रजापति है, नाभि का विष्णु है, हृदय का शिव है, कंठ की दुर्गा है, और आज्ञा चक्र च तो सरगुण स्वरूप है, ते 10 द्वार विच निर्गुण स्वरूप है। इस तरह का भी कुछ विचार वर्णन करते। तेरह चक्रां दीआं जुदियां जुदियां पंखड़ियां हन, जुदे जुदे रंग हन, जुदे जुदे देवते हैं। इस तरह शरीर के अंदर फिर 5 ज्ञान इंद्रियां हन, 5 कर्म इंद्रियां हन। सो अंतःकरण दीआं 4 वृत्तियां हन, मन बुद्ध चित्त अहंकार। 10 इंद्रियां ते 4 ये विद्वान इन्हों 14 इंद्रियां मनते हैं। सो एक एक इंद्री के एक 1000 व्यक्ति मने। 14 इंद्रियां दी 14,000 व्यक्तियां हैं। भाव जदों बंदा भजन विच बहिंदा ते व्यक्तियां जिवें सागर विच हवा के वेग नाल लहरां पैदा होणीआं, इस तरह हृदय रूपी सागर च भी व्यक्तियां रूपी जां कल्पां प्रकल्पां रूपी वासना रूपी वायु के वेग नाल अनंत प्रकार दीआं लहरां पैदा होंदियां। गज के बोलो सतनाम। जिवें लहर दे विच बंदे दा चेहरा नजर नहीं ना आउंदा, पानी साफ ते टिकिया होवे फिर चेहरा नजर आउंदा। इस तरह जो व्यक्ति रूपी लहरां चलदियां ते अंदर आत्मा का दर्शन नहीं हुंदा। गज के बोलो सतनाम। कईयां नूं ते पता ही नहीं कि साडे अंदर कोई आत्मा परमात्मा की भी शक्ति है। उन्हां दा तां इन्ना कि संसार आ जग मिठा अगला दिन मिठा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। गज के बोलो सतनाम। 4 दिन मौज लुट लो ते देखी जाओ जिहड़ा होवेगा। कई तो इत्थे गए खड़े, कमाओ खाओ ते ऐश अड़ाओ, इन्नी के कईयां दी जिंदगी। पर महाराज ने इस जिंदगी नूं जिंदगी नहीं मानी। निंद्रा भोजन भोग भै ये पासपुरख समान, नर्म ज्ञान निज अधकता ज्ञान बिना पस जान। सोना भोजन खाना और बच्चे पैदा करने की क्रिया अते सोना, ये 4 चीज़ां पशुओं पंछियों के मनुष्यों दी इक्को जिहियां, कोई फर्क नहीं। फिर बंदियां च विशेषता किहड़ी गल दी है? बंदियां च ज्ञान की विशेषता। जे ज्ञान प्राप्त ना कीता ते बंदा जिहड़ा पशु दे तुल है। गज के बोलो सतनाम। साहित्य संगीत कला विहीना, ऊच विछाणहीना पशु के समाना। जी साहित्य का गुण नहीं, संगीत का नहीं, कोई होर कला का गुण नहीं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वह बंदा पशु तो लिया। फिर बिना ही फर्क है, वो 2 सिंह ते पूछ ही है नहीं, बाकी पशु ही। महाराज ने बाण च भी कहा, कहो नानक से असल खार जे बिन गुण गर्भ क्रांत, बिन बूझे पस तो होर करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात।
ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਣ ਸਿਓ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਰਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਣ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੜੇ ਵਰਤੇ, ਕੂਕਰੇ ਸੂਕਰੇ ਆਦਿ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫਿਰ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪਜ। ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਘੁੱਗੀਆਂ, ਬਟੇਰੇ, ਤਿੱਤਰ ਆਦਿਕ, ਬਤਕਾਂ, ਮੋਰ ਆਦਿਕ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣੇ। ਜੇਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਊਆਂ, ਭੈਂਸਾਂ, ਘੋੜੇ, ਸ਼ੇਰ, ਊਠ, ਹਾਥੀ, ਗੈਂਡੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਸੇਤਜ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੂਆਂ, ਮੀਖਾਂ, ਧਾਕਾਂ, ਝੁੰਜੂਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੇ ਘਮਾਰ ਆਦਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਿਆੰਤ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਜ, ਦਰਖਤ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਹਾੜ ਆਦਿ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾ, ਪਸੰਤੀ, ਮਧਮ ਤੇ ਬੈਕਰੀ। ਬੈਕਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਬੈਕਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵੇ। ਔਰ ਮਧਮਾ ਹੈ ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਧਮਾ ਬੈਕਰੀ, ਮਧਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ। ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਭੀ ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਖੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾਭੀ। ਔਰ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਫਲਾਸਫੀ ਹੈ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦੀ। ਜੀਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕੀ। ਜੋ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੇਤਨ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀਵ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਇਹ ਹੈ ਈਸ਼ਰ। ਚੇਤਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਪਾਦੀ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਸੰਗਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀਵ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਟ ਜਾਂ ਮਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੜਾਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤਾਂ 6 ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ 1 ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1 ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਦੀ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਅੰਡਰ ਜੇਰੇ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ ਹਨ। 21 ਚੌਕ 84 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਮਾਲ ਵਿਖੇਪ ਤੇ ਅਵਰਨ। ਮਾਲ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। कर्म करत होवे निष्कर्म तिस वैष्णो का निर्मल कर्म। सेवा करत हुए निष्कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। फिर विक्षेप चंचलता के दोष की निवृत्ति वास्ते उपासना। उपासना का क्रिया अर्थ है उप आसन। वाहिगुरु के समीप आसन लो। पूरे नेड़े आसन तां ही लग सकता जे उहदे नाल प्यार करांगे, भजन बाणी करांगे। तीजा ज्ञान। ज्ञान पहला है कथा सुन के रब की प्राप्ति का कुछ मार्ग समझना, फिर अभ्यास करके उसनूं प्रत्यक्ष करना। एक समान ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। कथा सुनना तुहानूं समान ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि रब हैगा, पर रब प्रकाशित ना होया। उहनूं प्रत्यक्ष करने वास्ते कमाई करनी पैनी, साधन करने पैने। जिन्हें किसी साइंसदान ने दस दिता कि धरती की फलानी जगह सोना चांदी पिया, जब तक मेहनत करके प्रगट नहीं करते तो मेरा पढ़ लैन प्राप्त नहीं ना हो जाना। गज के बोलो सतनाम। उन्होंने महाराज का पढ़िया नाम भेद बुझिया पावन। पढ़न दे नाल भेद नहीं लगता, पढ़न नाल तां ज्ञान हो जाता भी चीज हैगी। बुझन प्राप्त होना ते जड़े बुझण वाले रास्ते तुर पे उत्थे पढ़े ते अनपढ़ दा भी कोई विचार नहीं। पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। इत्थे भी जरूरी नहीं कि रब दे भजन विच पढ़े भी जरूरी लोड़। अनपढ़ भी प्राप्त कर सकदा जिहड़ा अभ्यास करदा। ये कोई नियम नहीं। सो सेवा करके पहला अपना अंतःकरण शुद्ध करना, फिर सेवा बनेगी किवें? साथ सेवा की सफल है जिस सतगुर का मन मने। सतगुर का मन मनिया सब पाप कसमल भन्ने। गुरु के हुक्म विच सेवा की जाए। जिवें भाई मंझ जी ने की, जिवें भाई बहलो साहब ने की। मंझ प्यारा गुरु का गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बुरका जग लंघन हारा। इन्हें सेवा की जाए और तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मने पाइए। इस ढंग नाल फिर उपासना करके मन की जिहड़ी चंचलता दूर हो जाए, फिर बुद्धि उजल हो जाती है। उजल बुद्धि द्वारा ज्ञान समझ आता। सो शास्त्रां भी विचार सुनने ना तुहानूं समान ज्ञान जी परोक्ष ज्ञान भी कह देंगे प्राप्त हो जाता। पर परोक्ष ज्ञान उदों होगा जदों ये कमाई करे। हुण पहला फिर सेवा करदियां करदियां नाल रसना नाल जाप करना। एक हुंदा जाप, एक हुंदा जाप, एक हुंदा भजन, एक हुंदा सिमरन, एक फिर हुंदा अजपा जाप। गज के बोलो सतनाम। जाप हुंदा जिहड़ा बोल के करना, दूए नूं सुना के। जाप हुंदा अपने मूँह करना। भजन हुंदा बार बार शब्द नूं दृढ़ाई जाना। सिमरन हुंदा वाहिगुरू की याद विच बैठ जाना। पूरी सिमरती जुड़े याद विच बैठना। कुदरत के नज़ारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के वाहिगुरू का सिमरन करना, वाहिगुरू ਨੂੰ याद करना। अजपा जाप होंदा कि सिमरन की अवस्था इन्नी दृढ़ हो जाए कि गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे आपे ही हो जाना। सो ये गुरमुखां की अवस्था। जह बोल तह अक्षर आवा, जह बोल तह मन न रहावा। बोल अबोल मत है सोई, जास ओ तस लखै ना कोई। जिथे ते अखर है, जै बोल जिथे ते बंदा बोलदा अखर आउंदे। अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह। अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान। जिन एह लिखे ते सर नाहे, जे फरमाए तिव ते पाए। जेता कीता तेता नाओ,
बिन नावे नाही को थाओ। बिना नाम तो कोई थां नहीं मिलता रब दे घर। जिथे ते असीं बोलते हैं उत्थे ते अखरां दा संबंध है, कैफी बाणी। जिथे अबोल अवस्था आ जाती है, जपद्यां जपद्यां ये अखर फिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना है, ये अखर फिर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। वो जिहड़ा अक्षर रूपी वाहिगुरू ही ना अखरां च नहीं ना अखरां तो न्यारा है। गज के बोलो सतनाम। हुण कई लोगों को यह विचार है कि नाम की चीज है। एक कीर्तम नाम है, एक अकीर्तम नाम। कीर्तम नाम की है, जिस तरह जेहो जी वाहिगुरू ने सरवण स्वरूप धार के किरत की ओहो जिहा नाम पै गया। जिवें कृष्ण ने बंसरी बजाई उन्होंने मुरली मनोहर कही जाते, तीजी उंगली से गोवर्धन चक लिया गोवर्धन धारी कहते। सो इसे प्रकार फिर जिवें दसम पातशाह ने बाज रखिया, बाजां वाला कहता, नीले घोड़े की सवारी की, नीले घोड़े वाला कहता, तीर कमान रखिया, तीर कमाना वाला कह दिता। सो 52 राजे दसम पातशाह 6वें पातशाह जी ने ग्वालियर के किले को छड़ाया, उन्होंने नाम बंदी छोड़ पै गया। 2 तलवारां पहले ने मीरी पीरी के मालक बन गए। ये उन्होंने कीर्तम नाम। अकीर्तम नाम केड़ा? जिहड़ा किसी किरत विच ना, जे दुष्टां का नाश किया, दुष्ट दमन ना पै गया, सारे कीर्तम नाम है। कीर्तम नाम कथे तेरे जेवा, जिहड़े कीर्तम नाम है जेबा द्वारा कथन किए जाते। सतनाम तेरा परापूर्वला, जिहड़ा सतनाम तेरा परापूर्वला अनादि काल तो चलिया। सत की जिहड़ा तिन्हां कालां च नाश ना होवे, त्रै काल वासं सतवं, जिहड़ा तिन्हां कालां च नाश ना होवे उहनूं सत कहंदे। तेरा सतनाम परमेश्वर, आप सत किया सब सत, इस प्रभ ते सगली उत्पत। सो ते नाल लाता सत दे नाल लाता नाम। नाम नाम हुंदा प्रसिद्ध। क्या जाति नाम है, कोई सफाती नाम है, किहदा जाति नाम कोई है, किहदा कोई गुण करके सफाती सेवक दा नाम कोई होर है। इस तरह भी नाम जिवें मां ने अपने बच्चे का कोई होर नाम रखिया, प्यो ने होर रखिया, भैणां ने होर, मित्रां ने होर रखिया होया, रिश्तेदारां ने कोई होर रखिया, मास्टरां ने कोई होर रखिया। जदों बाज मारो बच्चा कोई। इस तरह रब दे प्यारे ने रब दे इज्जत लभण वाला धानक रूप रहान करदार। जैसे सारा दिन धानक उड़ीकता है, कोई मरे है तो साड़ी उपजीविका चले, कोई घर उजड़े है तो साड़ी उपजीविका चले, कोई बर्बाद होवे साड़ा घर आबाद हो। धानक रूप रहान करदार, हे करदार ऐसा धानक रूप इस मनुख का हो जाता है अगर मन का झुकाव तन की तरफ है। लोग अंदर पैदा होगा, वासना पैदा होगी, अहंकार पैदा होगा, कठोरता। पर एक समय ऐसा है प्रकृति मन को आत्मा की तरफ धकेलती है, संस्कार मन को शरीर की तरफ धक्का मार रहे हैं। प्रकृति मन को आत्मा की तरफ धक्का मारती है तो फिर मन इन नचता रहता है घड़ी के पेंडलूम की तरह, सज्जे खब्बे सज्जे खब्बे, कभी तन की तरफ, कभी आत्मा की तरफ, कभी तन की तरफ, कभी आत्मा की तरफ। जब आत्मा की तरफ झुकता है तो पहचान की होगी सेवा का भाव, दया, निर्वैरता, प्रेम, उल्लास, उमंग, रंग, कीर्तन की खुशी, कथा का शौक, गुरबाणी पढ़न का चाव, ये सब कुछ मन झुके है आत्मा की तरफ। और जब झुके है तमाम ऋषि मुनि कहते रहे इसको लाभ उठा लो, अमृत वेला है, ये अनंत स्वभाव है, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये रब का समय है, ये अल्लाह की सुबह है, ये अमृत का वेला है, पी अमृत। और उदों जपना आरंभ कर रही है तो मन आत्मा की तरफ और गहरा जाता है। जितना गहरा जाएगा उतनी नेकियां का जन्म होगा, उतनी पवित्रता का जन्म होगा।
अगर ना अभ्यास किया तो सुते रह गए। जैसे जागांगे कुत्ता जागेगा, दो कुत्तियां जागनगियां, मन फिर तन की तरफ, संस्कारा ने फिर तन की तरफ खिंचना। दुनिया भर में उदों ही सारिया बुराइयां जन्म लैंदियां उस मनुख तो जदों उसका मन तन की तरफ झुकिया होता है। उदों ही सारिया बुराइयां, उदों ही सारा अनर्थ होता है। कोई किसी की असमत लुट लेंदा है, कोई किसी का धन लुट लेंदा है, कोई किसी की जान खो लेंदा है। ये सारी कठोरता उदों जन्म लेती है। और सारा आनंद खेड़ा ते खुशियां धर्म की सारी क्रिया उदों जन्म लेंदी है सही में जदों मन का झुकाव आत्मा की तरफ हो गया। अगर शाम का वक्त है ना, कथा किसने थोड़ी मेहनत करनी पैंती है, ये भी मैं कर रहा। प्राकृतिक रूप में मन का झुकाव इस पासे नहीं होता। दिन भर का काम करके थकिया होया मनुष्य संसार के हालात देख के मनुष्य के सामने ये सब कुछ मन के तन की तरफ झुकिया होता है। बड़ी कड़ी मेहनत करनी पैंती है बहुत, और पूर्ण सफलता प्राप्त करनी भी बड़ी होगी। पर हम मनुष्य दी इस ढंग दी मजबूरियां, वो जो समा ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला अलग स्वभाव, कोई सुता रह जाता है, किसी को वक्त कोई नहीं, किसी को समा नहीं, तो बर्बाद हो गया। तो मन दिन भर के तन की तरफ होता है मैला, क्योंकि तन मैला है, मन मैला हो गया। आत्मा शुद्ध है, निर्मल है। और जैसे मन आत्मा की तरफ जो है झुकता है, अगर कोई पूर्ण तौर पर जप करे और धक्का अपने जप नाल पूरा मारे तो मन आत्मा च लीन हो जाता है। इसे को कहते हैं नाम निकलीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। मन परमात्मा हो गया, मन ही ईश्वर हो गया। ऐसा लीन होया मन फिर वापस नहीं आता, गलत। इस तरह के पुरुष को कहते हैं जोग स्वरूप हो गया। ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम, इसे कहते हैं परमात्मा वर्गा हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचानी। और कबीर राम हो गया, कोई पहचान नहीं सकेगा। और नामे नारायण नहीं भेद, और नाम देवते नारायण एक हो गए हैं। और नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। फिर सारी मन की है। और इस मन को जिहड़ा पढ़दा है वो मनीष है। मन को जिहड़ा आत्मा की तरफ धक्के मारने की कोशिश करता है साधक है। और जिसने अपने मन को आत्मा में लीन कर दिया संत है, पूर्ण भगत है। ये ब्रह्म ज्ञानी है, उसका मन ही परमानंद हो गया, उसका मन ही जो है परमात्मा का रूप हो गया। मन के जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाकी विचारा कल आपके सामने करेंगे, समा काफी हो गया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करें, लाभ उठा सकिए असी ऐसा कि जिंदगी के तन खाक दे लीन हो गए, इस तो पहले मन आत्मा दे लीन हो गया। कि तन मिट्टी दे लीन हो गए, इस तो पहले मन नूर दे लीन हो जाए, परमात्मा दे लीन हो जाए, ताकि साड़ी जीवन यात्रा सफल हो जाए। सफल सफल भाई सफल यात्रा आमन जान रहे मिले सारा। आमने जामने मुक गए, जीवन यात्रा सफल हो गई। सारिया का आप दिखाओ के धन्यवाद बोल चुकी क्षमा करके आपके चरण प्रसंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू। ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैगुण गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगन अलोदय ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सम्मानयोग गुरु साथ संगत फतेह कबूल करने
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਖੋਜ ਹੈ। ਜੰਗ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਰੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਬਲਵਾਨ ਰਹਿਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ, ਮਨੁੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। जैसे हारिया हुआ मनुष्य ढेरी हो जाता है, वो ढेरी कर देते। मन विच भी युद्ध चल रहे हैं, चंगे ते माड़े ख्याल हर वक्त शरीर विच युद्ध चल रहे है। चंगे माड़े तंदुरुस्ती ते बीमारी के कीटाणुओं का मन विच युद्ध चल रहे है, चंगे माड़े ख्यालों का। मन विच युद्ध चल रहे है, तन विच जंग चल रही है, बाहर की शांति खाब लभनी है। सियाने कहते शांति सिर्फ कब्रिस्तान विच मिलती है, किधरे भी नहीं। जीवते जागते मनुखों की दुनिया कुछ ना कुछ हलचल होगी, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बनेगा। जीवता जागता मनुख से संघर्ष करेगा, बाधावां आएंगे। कोई ऐसा तंदुरुस्त शरीर नहीं है जिसके अंदर बीमारी के कीटाणु ना हो। कोई ऐसा मन नहीं है जिहदे चंगे ते माड़े ख्यालों का युद्ध ना हो। इस वास्ते भगत कबीर कहते हैं, मम्मा मन स्यों काज है, मन सा देसित होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना होए। मन नाल झगड़ा किहड़ी गल दा है? चंगे ते माड़े विचारों का होती है। अंदर चंगा ख्याल भी पैदा होता है, नाल माड़ा भी आ जाता है। कोई ऐसा चंगा ख्याल नहीं जो अपने नाल माड़ा ख्याल पैदा नहीं करता। मैनू थोड़ा जिहा कश्मीर में बहुत मिलिया, उत्थे एक बूटी है, उन्होंने बिच्छू बूटी कहना आम है जंगल में। तो किधरे मेरे हथां नूं लग गई तो मैं हाथ मली गया। नाल उत्थों दे बुजुर्ग कीर्तनी भाई कीर्त सिंह नाल सन, कश्मीरी सन, उन्होंने पता सी। कहते गैनी जी किहड़ी थां तुहाडा हाथ लग? मैं सारे और जो सामने बूटा है ना, उस नाल मेरा हाथ छोया है हो गया, अटदी नहीं गई। बेदार पहले उस बूटे के कोल एक बूटी होर होगी, चलो चौड़े पत्तियां वाली बूटी सी, कहना मैं तोड़ के मल लो। मलिया बिल्कुल ठीक, हाथ दो दोवें कट्ठियां ही होंगी, कहना कहना कट्ठियां ही होंगी। जिथे बिच्छू बूटी होगी, इस बूटी भी ना ली हो। एकदम मैनू ख्याल आया, शरीर है ये चंगे ख्याल मन दे च ने, माड़े भी ने, तंदुरुस्ती के कीटाणु ने, बीमारी दे भी ने। हुण सवाल पैदा होता है, मनुख इलाज करने का ढंग लभे जो शरीर के बीमारी के कीटाणुओं को मार दे, तंदुरुस्ती के कीटाणुओं को बलवान करे। ये राज जिसनों लभ गया उन्होंने कहते वैद राज। जो चंगे ख्यालों जो है पनपन दे, माड़िया मारन के समर्थ होवे, इस तरह कोई जित जो है मन के तल से प्राप्त कर लगे, उन्होंने कह देंगे ने संत महापुरुष। मन जीते जग जी, सारे जगत को जित लिया। जगत को जितने वाले मनुख अवल ते जगत जेतु कोई होया नहीं। महान सिकंदर नाल एक घटना जुड़ी हुई है, बहुत दुनिया उसने उस वक्त जित ली सी, पर सारी नहीं। और एक हिंदुस्तान के फकीर ने तो उसनों बड़ा भारी एहसास भी करा दिता सी, जब दरिया सिंध को अबूर करन लगा ना,
फौजा इस दियां दरिया पार करके लंघ चुकियां सन। घोड़ सवार, उठ असवार लंघ चुके सन। पैदल टुकड़ियां भी लंघ चुकियां सन। एक कोई टुकड़ी इसके पिछे जो इसकी हिफाजत ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ आ रही सी। ये देख के दंग रह गया दरिया के कंढे से एक मस्त फकीर सन्यासी सुता पिया और उसे मस्त अखा नाल देखदा पिया फौज नूं लंघिया। सिकंदर ने घोड़ा रोकिया, कहंदा है इतनी धूड़ उड्डी है, इतना शोर शराबा होया है, इसकी शांति दे इसके सकून दे फर्क नहीं पिया। ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਸਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੇਫਿਕਰੀ, ਇਸਦਾ ਲੇਟਣਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਇਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੋਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ हैं? हैरान हो गए कि नाम भी जानता है। सिकंदर कितने चले हैं? सिकंदर कहने लगा मैं हिंदुस्तान फतेह करने चले हैं। सन्यासी कहने लगा जरा फिर मैंने दसना, जब तू हिंदुस्तान फतेह कर लेगा फिर की करेगा? इस तो बाद की करेगा? ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। सिकंदर का मन अजे एकदम तैयार नहीं सी, फिर भी उसने जवाब दिता, फकीर साईं तो मैं हाथ देते हाथ धर के थोड़ी बैठांगा और मुल्क जितांगा। पर उस सन्यासी ने देर नहीं लाई, एकदम बोल गया, जे तुमको और मुल्क भी जीत लिया फिर की करेगा? अब की सिकंदर ਨੂੰ भी रस्ता मिल गया, क्योंकि ये भी अपनी सभा के थड़े चंगे चंगे तार्किक रखता सी, खुद भी बड़ा जहीन सी, सियाना सी। इन्हों भी रस्ता मिल गया। कहने लगा तो फकीर साईं को मैं हाथ दे उत्ते हाथ रख के थोड़ी बैठना, मैं होर मुल्क जितांगा। अच्छा जी तू वो कल पे आया होर मुल्क भी जित लिया फिर की करेगा? अब किसको धक्का लगे प्रश्न चलता ही होगा। तो मैं जवाब देता रहांगा, तो जवाब तो वही जवाब है जिहदे नाल सवाल खत्म हो जाए, मुक जाए। तो सवाल तो अपनी थां ते खड़ा है। अब की औखा होके ते जोश से सिकंदर कहने लगा, फकीर साईं सुनो, मैं सारी दुनिया जितांगा, एक इंच भी जमीन नहीं रहने देंगा जो मेरी मुट्ठी च मेरी पकड़ विच ना होवे। मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। अंदर सिकंदर खुश है, और मैं पूरा जवाब देता हूं, चुप कर गए। पर बोल पे फकीर सिकंदर, जे तू सारी दुनिया भी फतेह कर ले फिर की करेगा? जे तू सारा जगत फतेह कर लिया, सारी दुनिया फतेह कर ले फिर की करेगा? फिर साईं फिर मैं आराम करांगा। तो पता उस फकीर ने की आख्या, कम वक्त इन्हें पुआड़े पा के आराम करेगा? आराम करने के आज के लेट आप आराम ले जी, आप आराम पे कर, तो इतने स्यापे करके आराम करें, इन्हें पुआड़े पा के आराम करेगा? कभी तू सोचे तेन आराम नसीब भी होएगा कि नहीं? मैं आराम ले जा। तो जे तू सब कुछ आराम नहीं कर रहे हैं तो मैं आराम कर रहा, तू बचा कि मैं बचा? मैं आराम ले जा। मनुख की सारी भज दौड़ आराम ही होती है। आराम उदों नसीब होता है जो चार बंदे चुक के चिता दे रखते हैं। मैनू कई मिलते हैं, कहते ने ज्ञानी जी साडे कोल तो रोटी खाण की वेल नहीं, तुसीं पाठ करन की गल करते। सारी भज दौड़ रोटी वास्ते, रोटी खाण की वेल कोई।